नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन अरोड़ा। देश एक बार फिर चुनावी दौर की ओर बढ़ रहा है और इसी दौर में साईं और राम मंदिरों से निकलकर मुद्दे की शक्ल इख्तियार ये कर रहा है। क्या यह महज इत्तेफाक है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल तक सनातन संत समाज साईं को भगवान न मानकर मंदिरों से बाहर करने की मांग कर रहा था और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साईं को भगवान मानकर उनकी पूजा और मंदिर के पक्ष में खड़ा हुआ है। दरअसल आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी ने संघ की ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में कहा कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का वास होता है, इसलिए साईं के अंदर भी ईश्वर का वास है। उन्होंने कहा कि हिंदू दर्शन कहता है कि सब में ईश्वर का अंश है, इसलिए साईं में भी ईश्वर है। अब ये साईं भक्तों के ऊपर है कि वो चाहे पूजा करें, मंदिर बनवाएं, इसलिए इस मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए। ये तो संघ का पक्ष है, जबकि द्वारका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और सनातन समाज के कई संत साईं को भगवान नहीं मानते। इस तर्क के साथ कि साईं बाबा भी इंसान थे, ऐसे में उनका मालिक भी कोई और है और जिसका मालिक कोई और हो उसकी पूजा क्यों की जाए। अब सवाल यह है कि क्या लोगों की आस्था को संघ और संत तय करेंगे? सवाल यह भी, क्या साईं, सियासत, संघ और संत तीनों के लिए फायदे का मुद्दा है? और सवाल यह भी कि अगर कण-कण में भगवान है, फिर सब कुछ तो भगवान ही है, फिर ये बंटवारा क्यों? श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्राणी मात्र में ईश्वर, साईं बाबा भी ईश्वर। ओम श्री साई। चमत्कारियों को गुरु नहीं बनाया जाता है। हम तो हर मनुष्य को भगवान मानते हैं, तो साईं बाबा भी भगवान। मनुष्य, प्राणी, हर प्राणी में ईश्वर अंश है, ये हम कहते आए हैं। इट्स ए हिंदू फिलॉसफी। और इसलिए प्राणी मात्र में ईश्वर, साईं बाबा भी ईश्वर। अब उनको ईश्वर मानना, उनके मंदिर बनाना कि नहीं बनाना, वो उनके भक्तों पर निर्भर करता है। इसमें कोई डिबेट है होना चाहिए, ऐसा हमको नहीं लगता है। चमत्कारियों को गुरु नहीं बनाया जाता है। चमत्कारी जने कितने लोग हैं? तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे राम, तुम्हारी दुर्गा, तुम्हारे दत्तात्रेय, तुम्हारे हनुमान, सब पीछे कर दिए जाए, संस्कृति का विनाश हो जाएगा। तो हम कण-कण में महादेव को पूजते हैं, तो हर कण में ईश्वर विद्यमान है। बिल्कुल इस मान्यता के अनुसार हम चलते हैं। साईं भी जैसे बाकी के देवी देवता हैं, उस मान्यता के अनुसार जैसे प्राणी मात्र में ईश्वर है, तो साईं में भी ईश्वर बसते हैं। कण में भगवान होता है, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि श्री साईं बाबा नाम जिस व्यक्ति को दिया गया वह व्यक्ति भी भगवान है। इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, इंसान और भगवान के बीच फंस गए साईं। दूसरा सवाल, अगर कण-कण में भगवान हैं तो क्या साईं और राम एक ही हैं? तीसरा सवाल, साईं पर कौन सही है, संघ या शंकराचार्य? चौथा सवाल, क्या विवादों के चलते साईं से अलग हो जाएंगे राम? ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या संघ और संत भरोसे हैं साईं? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस विचारक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रमुख हैं, डॉक्टर केवी हेडगेवार की जीवनी भी लिख चुके हैं, अजय गौतम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु, हम हिंदू संगठन के संस्थापक हैं और साईं को भगवान नहीं मानते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं और साईं को भगवान मानते हैं। राकेश सिन्हा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, इस बहस की इस वक्त जरूरत क्या पड़ी और संघ की व्याख्या क्या है? क्या साईं संघ के लिए भगवान है? देखिए, सवाल संघ और किसी और संगठन का नहीं है। हम जिस सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं वो हिंदू और सभ्यता और संस्कृति है। इस सभ्यता संस्कृति की एक खासियत है, इसमें वाद प्रतिवाद की संभावनाएं अनंत और असीम हैं।
संघ ने कुछ कहा, उसका जो प्रतिवाद हो रहा है, उस प्रतिवाद का जो वाद होगा, यह क्रिया निरंतर चलेगी। इसलिए संघ को भी इसकी चिंता नहीं है कि संघ की राय का कोई प्रतिवाद हो रहा है। इस सभ्यता और संस्कृति के मूल में दो मुख्य बातें हैं। एक बात तो यह है कि अहमो ब्रह्मासि, मैं हम और भगवान, ब्रह्मा और हम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस सभ्यता और संस्कृति में फतवा जारी करने का या प्रमाण पत्र देने का अधिकार सिर्फ व्यक्ति और ईश्वर के बीच में तीसरा कोई नहीं आता है, जो सेमेटिक रिलीजन में होता है, ईसाई में होता है, क्रिश्चियनिटी में होता है। इसलिए उनके अनेक पंथ बने, दोनों में संघर्ष चला। हिंदुओं में अनेक संप्रदाय बने, अनेक धर्म बने, ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम कन्फ्लिक्ट्स में विश्वास नहीं करते हैं, हम विविधता में विश्वास करते हैं, डाइवर्सिटीज नॉट कन्फ्लिक्ट्स। पश्चिम में जो धर्म है वो कहते हैं विविधता का मतलब कन्फ्लिक्ट्स होता है। इसके कारण से मेरा ये मानना है, यह संघ जो मानता है कि जो भक्त जिसको भगवान मानता है, ये उसका अपना एक निजी प्रश्न है, वो भगवान माने। आप उसको भगवान नहीं माने, लेकिन आप उसको आहत न करें। मैं किसी को, और इस धर्म में इतनी संभावनाएं हैं, सभ्यता संस्कृति में, इस चैनल पर बैठे हुए मैं अपने आप को भगवान और एक संप्रदाय की स्थापना, तो वही तो मैंने पूछा ना राकेश जी। राकेश जी 30 सेकंड, राकेश जी 30 सेकंड में आप खत्म कर लीजिए अपनी बात, अपनी बात खत्म कर लीजिए। यानी कि उस चीज में कि हर कण कण में भगवान है और हर एक को अपनी आस्था चुनने का अधिकार है, तो फिर उस लिहाज से तो फिर साईं भी भगवान ही हुए ना, सब में भगवान है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा था, यही तो जानना चाह रहा था, यही कहा गया है शायद भैया जी जोशी द्वारा। हाँ, तो मैं देखिए, भैया जी जोशी जी ने जो कहा कि जो भक्त उनको भगवान मानते हैं, उनको भगवान मानिए, ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी को अपने घर में, हम अपने बच्चे को बाध्य नहीं कर पाते हैं। हिंदू धर्म और बाकी मैंने कहा सेमेटिक रिलीजन के बीच में जो बुनियादी अंतर है, हमारा लचीलापन है। देखिए, हम नीलकंठ हैं, हम तो जहर को कंठ में रख लेते हैं, जो अनपेक्षित है जी, जो अनडिजायरेबल है, उसे भी हम अपने शरीर का हिस्सा बनाते हैं। मैं एक लाइन बताता हूं, जीवन जो है व्यापक है, विस्तृत है, असीम है, लेकिन नीलकंठ सीमित है। तो उस व्यापकता को, उस असीम को हम सीमित करने की कोशिश नहीं करें। और अभी जो एक विवाद है, उसका एक कारण बताता हूं। कहीं न कहीं सेमेटिक रिलीजन से लगातार संघर्ष के कारण, सहवास और संघर्ष के कारण हमारे भी कुछ तबकों में उसका कहीं न कहीं दार्शनिक असर है। लेकिन ठीक है राकेश जी, होना चाहिए। ठीक है हमें अनेक प्रकार के कंटेस्टेशन की संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं को बनाए रखते हुए किसी को भी आहत करने का, किसी के भी भगवान और भक्त के संबंध में बीच में आने का फिर वही परिभाषा, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने इतना प्राइवेट अफेयर हो गया धर्म, तो उसी एक परिभाषा को भी तो शंकराचार्य भी कहते हैं ना कि नहीं, वो भगवान नहीं है, नाम राम नहीं जुड़ना चाहिए, वो भी एक परिभाषा है। अजय गौतम, फिर आपको आपत्ति क्या है जब इतनी निजता है, जब यही बात तो भैया जी जोशी कह रहे हैं कि जिनको मानना है वो मंदिर बनाए, भले पूजा करें। देखिए, सवाल सिर्फ इतना है, तर्क और कुतर्क में बहुत बारीक सी लाइन होती है सचिन जी। कण कण में भगवान होता है, हर कण में भगवान नहीं होता। बहुत से देश के लोग जो हैं, जो देश में माधुरी दीक्षित को और ऐश्वर्या को अपना भगवान मानते हैं, देवी बना के उनके मंदिर। चले जी, मैं आपकी टर्न आएगी, बोलिएगा प्लीज, मुझे बीच में मत इंटरप्ट करिए, मैं आपके बीच में नहीं करूंगा। जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में खुशबू का मंदिर बनाया, तो आप मुझे बताइए, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी के साथ आप क्या खुशबू की प्रतिमा लगा के उनका पूजन कर सकते हैं मंदिरों के अंदर? और आरएसएस ने अच्छा है कि अपना विजन क्लियर कर दिया, तो वो अयोध्या के अंदर जो राम का मंदिर आज तक नहीं बन पाया, तो मुझे ये लगता है कि शायद भैया जी जोशी या आरएसएस जो है वो ये चाहते होंगे कि अयोध्या के अंदर उस राम का मंदिर ना बने, जिसके लिए हजारों लोगों ने गोलियां खाई थी और जिसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया उस यज्ञ के अंदर, वहां जाके वो साईं का मंदिर बनाना चाहते हैं। और रही बात इसकी, ये जो परिभाषा दे रहे हैं इस बात की कि ये प्राइवेट अफेयर है, ये प्राइवेट अफेयर नहीं है। साईं का नाम आपने राम से क्यों जोड़ा? आप साईं का नाम एक बार अल्लाह से जोड़ के दिखा दीजिए। राकेश सिन्हा जी, मैं चैलेंज करता हूं, आप साईं का नाम एक बार गुरु गोविंद सिंह से जोड़ के दिखा दीजिए। आप साईं का नाम एक बार मरियम से या जीसस से जोड़ के दिखा दीजिए। 24 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा इस देश के अंदर, क्योंकि हिंदू को इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने अनाथ बना रखा है। इसलिए एक मुस्लिम संत जो पैदा मुस्लिम हुआ, जो मरा मुस्लिम, जिसकी कब्र को जान पूछकर
वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण एक मूर्ति का रूप दे दिया गया। आप उसकी बात करते हैं जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने सर मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियर किया है सर। तो ये भक्त डिसाइड कर लेना, ये तो भक्त डिसाइड कर लेना, कम से कम उस पे तो उस पे छोड़ दो सर, उस पे छोड़ दो। अजय गौतम नहीं मानते ना माने। सचिन जी, हम किसी के घर में जाके झांकने वाले नहीं है। आप अपने घर के अंदर अपने माता को भगवान मानो, हमें आपत्ति नहीं है। खुशबू को मानो, सचिन तेंदुलकर को मानो, किसी नर्तकी को मानो, लेकिन सनातन धर्म के मंदिर के अंदर अगर साईं नाम का प्रदूषण होगा तो हमारी आपत्ति बिल्कुल होगी, क्योंकि 1960 के अंदर यह विवाद शुरू हुआ था। मद्रास हाई कोर्ट की क्लियरली जजमेंट है। मद्रास हाई कोर्ट कहता है टेंपल इज डिफाइंड इन सेक्शन 6 और 20 मद्रास हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट। साई मंदिर सिचुएटेड एट प्लेस सो एंड सो नॉट इज ए प्लेस ऑफ पब्लिक रिलीजियस वर्शिप डेडिकेटेड सोनली टू द मेंबर्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, हेंस इज नॉट ए टेंपल डिफाइंड अंडर द सेक्शन सी। ठीक है, कानून नहीं मानता, देश के धर्माचार्य नहीं मानते, तो ये भैया जी जोशी और आरएसएस वाले तो भक्त तो मानते हैं ना, को राम से मिलाने वाले। लेकिन इतने भक्त तो मानते हैं, वो हजारों करोड़ लोग तो वहां पर जा रहे हैं, तो बात तो उसी चीज की हो रही है। जी शैलेश तिवारी अपना पॉइंट रखिए। सचिन जी, जो अजय गौतम जी हैं वो विषय से विषयांतर हो जा रहे हैं। कभी ये किसी एक्ट्रेस के बारे में नाम ले रहे हैं, कभी किसी की बात कर रहे हैं। देखिए, साईं बाबा जो हैं वो भगवान हैं और सबके हृदय में वास करते हैं। साईं बाबा के जो मंदिर है उसे साईं मंदिर ही कहा जाता है, साईं मस्जिद नहीं कहा जाता है। और यह आस्था और का विषय है कि हम किसको देवता मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता में आप बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनके नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर आस्था आती है कि हमारे साईं ही भगवान है, साईं ही हमें सब कुछ देते हैं, तो साईं को हम मानते हैं। साईं मस्जिद तो नहीं कहा जाता, साईं मंदिर कहा जाता है। पूरी तरह से एक तरह प्रोपेगेंडा के तहत पूरे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को तोड़ने का साजिश किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और देश में एक तरह आपत्तिजनक स्थिति आ रही है। करोड़ भक्त हैं साईं बाबा के, चाहे वो दुनिया के किसी भी देशों में रहते हो, साईं बाबा को मानते हैं और साईं को अपना भगवान मानते हैं, माता पिता मानते हैं, गुरु मानते हैं और गुरु के रूप में उन्हें पूजते हैं, उनकी मंदिर बनाते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि साईं बाबा भगवान नहीं है। लेकिन जिस तरह ये प्रोपेगेंडा के तहत साईं बाबा की तुलना किसी और से किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। शैलेश जी, एक बात सुनिए, मैं राकेश जी के पास भी जाऊंगा। ये प्रोपेगेंडा या तुलना या एक भक्त, क्योंकि भक्त जिसे जाना है, जिसे मानना है वो मानेगा, जिसे नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। मैं आ रहा हूँ अजय जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सुनो अजय गौतम जी, शैलेश जी और राकेश जी, साईं का नाम अल्लाह से, अजय गौतम गुरु गोविंद, मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप उसको लॉजिकली प्रूव कर दीजिए ना, मैं आप दोनों के पास इसीलिए आ रहा हूँ। मैं आपको आप पांच पॉइंट बता दीजिए कि साईं को क्यों भगवान माना जाए, साईं को क्यों भगवान नहीं माना जाए। अगर आप थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा दर्शकों के लिए कि और उन लोगों के लिए भी जो कि कम से कम आस्था के फेर में फंस के कहते हैं कि राजनीति क्यों हो रही है। बताइए आप। सर बोलिए। जिस भगवत गीता की बात हमारे नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और जिस गीता को फ्रांस और जापान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेंट करते हैं, उसी गीता में लिखा है कि असक्त की, अपूज्य की और अचेतन की पूजा नहीं की जा सकती। और असक्त और अचेतन और उसके अंदर मनुष्य भी आते हैं। साईं बाबा का जन्म हुआ था, अवतार नहीं हुआ था, और वो भी एक मुस्लिम घराने में हुआ था। तो गीता के हिसाब से आप मुझे बता दीजिए कि गीता के हिसाब से कैसे आप किसी व्यक्ति की तुलना भगवान से कर सकते हैं। पहला पॉइंट। ठीक है, साईं बाबा मुसलमान नहीं थे भैया। देखिए, जब उनकी साईं सचरित्र को देखिए, उनके माता पिता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है कि वो मुसलमान थे कि हिंदू थे। वह एक साक्षात संत थे जो साक्षात अवतरित हुए थे और अवतरित होकर के वह अवतार लिया था। परिवार भी बता दीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई किसी के घर पर ही अवतरित हो। अवतारों का तो हमारे यहाँ वर्णन है। हमारे यहाँ कौन से वेद, कौन से पुराण में साईं का जिक्र है। सभी अवतारों में सबके माता पिता का, आप मत्स्य अवतार में मत्स्य भगवान के पिता का नाम बता दीजिए। आपको नहीं पता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता है। सुनिए, आप बताइए ना, आप बताइए कुर्म पुराण में, सुनिए, बड़ा अवतार हुआ, बड़ा अवतार के माता पिता का नाम बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कौन से वेद, कौन से पुराण, कौन से उपनिषद, कौन से शास्त्र में साईं बाबा का जिक्र है, ये बता दीजिए बस। इतना छोटा सा पॉइंट है, जी न्यूज के माध्यम से करोड़ों लोग जान जाएंगे कौन से वेद और पुराण में लिखा है साईं बाबा का। 100 वर्ष पहले की घटना है। समय और काल परिस्थिति के आधार पर इस धरती पर संत, फकीर और भगवान आते रहते हैं। धरती पर आकर के अपना जो जिस तरह का लोगों की दुख तकलीफें उनको दूर करते हैं। आज साईं बाबा सर, इन्होंने कह दिया संत आते रहते हैं। कबीर संत थे,
तो क्या भगवान हो गए? कबीर अच्छा, तो ठीक कबीर है। पंथ सुधीर अच्छा, चंद्र कबीर पंथ भगवान एक- हो गए? भगवान है। कबीर अच्छा, ठीक है, वही कह रहा हूं मानता है, सर। रुकिए, उनके लिए एक कबीर सेकंड, भगवान है। चलिए, चीज कह रहा हूं। अजय गौतम जी, इसी एक वेद सेकंड। तुलसीदास पुराण में- भगवान है। अच्छा, रुकिए, शैलेश जी रुकिए। बताएं पूरे तुलसीदास देश भगवान को। है गौतम कि जी, नहीं? अजय आप गौतम- बताइए, भगवान कौन से वेद, कौन से पुराण में? गोस्वामी अजय तुलसीदास को गौतम भगवान जी। नहीं मानते। अच्छा, हमारे यहाँ रुकिए तो तो सही। रेफरेंस देते हैं, फलाज भाई शुक्ल आप यजुर्वेद में बताइए लिखा ना, है, गोस्वामी पुराने तुलसीदास शास्त्र को में लिखा भगवान है, मानते हैं। 18 पुराण में लिखा है, उस उपनिषद में लिखा है, किसी का तो नाम बता दीजिए आपकी उसमें लिखा है कि साईं नाम का अवतार होगा। हमारे यहाँ तो 10 अवतारों का जिक्र है, जिसमें आप अंतिम- बताइए, पहले अवतार जो है पूर्ण अवतार में जिक्र नहीं है, अंश अवतार में जिक्र नहीं है, तो कौन से अवतार में जिक्र है वो बताओ आप देश को। कौन से अवतार में जिक्र आप ये है? बताइए, कुरुम पुराण में कुरुम जो आज सर ये से बताओ लाखों वर्ष पहले शैलेश की जी, बात है। कौन से पुराण में लिखा है कि पूर्ण अवतार या अंश अवतार के तौर पे साईं का जो है अवतार होगा वो बताओ। माँ बाप को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कौन से वेद पुराण शाखा उपनिषद किसमें लिखा वेद है? पुराण तो करोड़ों वर्ष पुराना है। ये इनकी तो क्यों साईं बाबा भगवान इतिहास से बुद्ध 100 के बारे वर्ष में नहीं पुराना लिखा? है। कल की अवतार के बारे में नहीं लिखा? कल की अवतार कल के के बारे में अवतार के लिखा बारे है। में भी तो लिखा है, अवतार तो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। लेकिन लेकिन शास्त्रों उनके में माता लिखा है, पिता का नाम नहीं लिखा लेकिन गया है। शास्त्रों में लिखा है ना कि नहीं। कल की अवतार होगा, साईं का अवतार होगा, वो कौन से ग्रंथ में लिखा पूरे सुनिए, देश को बताओ। ये पूरी तरह से भक्त और भगवान के बीच की आस्था का सर प्रश्न बताओ है। ना, कोई ये तो व्यक्ति बताओ विशेष आपके किसी की भगवान का आस्था को जन्म ठेस किस ग्रंथ पहुंचा में करके लिखा है? उसकी पूजा करने से नहीं रोक सकता। ये सब- कोई व्यक्ति, देखिए जो कुछ भी हो रहा है वो किसी व्यक्ति विशेष के जो है अपने प्रभाव के कारण हो रहा है, व्यक्ति विशेष के प्रभाव से नहीं होता। आज साईं बाबा के मंदिर में जो लोग पूजा करने जा रहे हैं वो जाएंगे, पूजा करेंगे। आप जैसे 50 चैनलों पर डिबेट करें, डिबेट करने से साईं बाबा की पूजा नहीं रुकेगी। अच्छा, रुकिए। साईं बाबा अच्छा, की एक आस्था सेकंड, नहीं मैं राकेश रुकेगी। सिन्हा जी को जो भी साईं बीच में बाबा ले पर आता हूं। आस्था रखता है, अच्छा, साईं सुनिए बाबा सुनिए को पूजेगा। सुनिए, अच्छा सुनिए, मैं एक बार राकेश सिन्हा जी को, राकेश सिन्हा जी, कई तरह की बातें आपको भी मालूम है, कोई ये कंट्रोवर्सी या फिर यूं कहीं कि ये विवाद, ये कोई पुराना तो है नहीं, तमाम बातें, कोई से कहता है कि चंदे से जोड़ करके देखा जाता है तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, कोई से आइडियोलॉजी से देखकर देखता है कि हिंदुओं में भी 2 सेक्ट हैं, एक शंकराचार्य सेक्ट है जो दूसरी तरफ की बात करता है और एक आज संघ ने एक नई डेफिनेशन। आपको लगता नहीं कि ये जो एक भक्त और आस्था के बीच के प्रश्न की जब हम बात कर रहे थे तो ये कहीं ना कहीं बहस भी बेमानी थी, ये बहस कहीं शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी? कल जिस तरीके का ये जिक्र हुआ वो शायद ना होता तो बेहतर था, ये बहस ही ना होती। देखिए, किसी चीज़ से भागा नहीं जाता है, जो यथार्थ होता है उससे जूझना पड़ता है। और अभी गौतम जी और आचार्य शैलेश जी के बीच जो बात हो रही थी, मैं हिंदू परंपरा में जो शास्त्रार्थ होता है उसी का लघु रूप मानता हूँ। गौतम जी बहुत अच्छी शास्त्र की चीज़ों को उद्धृत कर रहे हैं, शैलेश जी अपनी बात कह रहे हैं, शास्त्रार्थ तो ही है। इस देश में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती वाराणसी जाते हैं, मूर्ति पूजा का केंद्र है, हर नगर डगर पे एक मंदिर है और घंटी बजती है, वहाँ पर वह मूर्ति पूजा को चुनौती देते हैं, 300 ब्राह्मण का मुकाबला करते हैं, तर्क के आधार पर वो विजय होते हैं और ध्वनि के आधार पर हार जाते हैं। फिर दोनों ही हिंदू हैं, इससे नई शाखाएं बनती हैं। और अजय जी, हिंदू धर्म को अस्तित्व में रहने के लिए बाइबिल और कुरान से, इस्लाम और ईसाइयत से और धर्मों से तुलना करने की जरूरत नहीं, हम स्वायत्त हैं। इसे मैंने कहा सेमेटिक रिलीजन से कृपया करके तुलनात्मक अध्ययन मत कीजिए कि साईं बाबा का नाम पैगंबर से जोड़कर देखिए, साईं बाबा का नाम क्राइस्ट से जोड़कर देखिए। मैं जानता हूं समस्या होगी, इसलिए तो हिंदू धर्म का अस्तित्व मिट नहीं पाता है। इसलिए हिंदू धर्म सभी प्रकार की प्रताड़नाओं के, मुगल शासन की प्रताड़ना और अंग्रेजों के दोष आप पढ़िए। 1901 आप सुन लीजिए, 1901 1911 का अंग्रेजों जो सेंसस का डिबेट पढ़ लीजिए, वो भारत की विविधता से घबराए हुए थे। एक बहुत सिंपल और पोलाइट क्वेश्चन है, क्या आप आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी शिरडी का साईं सच्चरित्र पढ़ा है? आपने साईं सच्चरित्र आपने कभी पढ़ा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए, मैं आप साईं पे बात कर रहे हैं, आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा सर? नहीं पढ़ पाया, मैं तो पूरा रामायण भी नहीं पढ़ पाया। आप सुन लीजिए, तो साईं सच्चरित्र के कुछ हाइलाइट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। अजय गौतम जी, मैं साईं सच्चरित्र में से सर मुझे आप बता किसी की पूजा करने के लिए वेद उपनिषद गौतम जी मेरी बात चारों सुनिए, वेद का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, पूरे आस्था का सवाल है। गौतम जी मेरी बात सुन लीजिए, राकेश जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। शैलेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 30 सेकंड मुझे दीजिए। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, खेतों में काम करने वाला किसान जो अनपढ़ है वो हिंदू धर्म की व्याख्या इसके अनुभवों, दर्शनों के आधार पर कर देता है। इसलिए हिंदू धर्म को शास्त्रों का अपना महत्व है, लेकिन हिंदू धर्म, हिंदू समाज और सभ्यता संस्कृति को शास्त्रों में सिमटा कर हिंदू शब्द का क्षरण और संकुचन मत कीजिए। इसकी व्यापकता
जीवन की व्यापकता की तरह है। और मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता और संस्कृति की व्यापकता पूरे विश्व में आने वाले शताब्दी में, इसी शताब्दी में स्थापित होगी। हम इसे, इसके लचीलेपन को, इसके पर सवाल न खड़ा करें। अजय जी, आप थियोलॉजिकल डिबेट करते हैं, आप अच्छा करते हैं, अच्छी बातें निकालते हैं, राकेश जी, आप मैं बड़े कंटेस्टेशन सम्मान कीजिए, के साथ आपसे लेकिन कह रहा हूं, चुनौती मैं मत बड़े कीजिए। सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं कि हमारा लचीलापन इतना तो नहीं होना चाहिए कि हमारे वेद और गायत्री को आप दूषित कर दे किसी व्यक्ति से। मैंने तभी तो कहा, आप मेरा निवेदन है कि एक बार साईं सच्चा की पूजा आप मुझे बताइए ना, जहाँ सीताराम बोला जाता था आपने माँ सीता को हटा दिया, साईं को लगा दिया। जहाँ शिव पार्वती बोला जाता था आपने माँ पार्वती को हटा दिया, साईं को लगा दिया। ये कौन सी मुझे बता दीजिए हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के जहर सर, हमारे लचीलेपन ने हिंदुओं को 700 साल गुलाम रखा, ये भी आप मानेंगे? लेकिन गौतम जी और शैलेश जी, साईं सच्चरित्र के मैं तो कह रहा हूँ हाईलाइट बता रहा हूँ। गौतम जी, शैलेश जी, चलिए ये एक आदमी की आस्था का सवाल है। चलिए अच्छी बात है, इस पे चलो अच्छी बात है, इस पे चलो एक विवाद हो रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंत में, चलिए आप अपनी बात रख रहे हैं, इन्होंने अपनी बात रखी, राकेश जी ने अपने तरीके से अपनी बात रखी, फिर भी अंत में कहीं ना कहीं ज्यादातर जो ट्वीट्स है वो तो यही कह रहे हैं कि अगर मैं मंदिर जाता हूं तो ये कम से कम मेरे दिल या फिर मेरे ऊपर ही रहने देना चाहिए कि मैं किस मूर्ति के आगे या कहां पर माथा टेकूं या फिर नहीं टेकूं, ये अधिकार कम से कम मेरे पास रहने दिया जाए। कुछ लोग यही ज्यादातर ट्वीट कर रहे हैं। खैर, एक बात का विषय, इस पर बहस जो है वो हमने कोशिश की करने की, जो कि कल बात संघ की तरफ से कही गई थी। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। अजय जी, आपका भी शुक्रिया। शैलेश जी, आपका